को। अभी तो एग्जाम दी हूँ, अपना सीरीज नहीं करती। बाबू को स्वेटर खरीदना था, स्कूल से कंप्लेन आता था, उसका टॉपी खरीदना था। मेरा ट्यूशन का फीस मैं जुगाड़ करके रखी कि उसको जाऊंगी बलिया तो उसका स्वेटर टोपी लेकर आऊंगी। अरे हमर करे जवाबी औरत बारन हो बबुआ हजारी गो रनिया ये गो हिला लनावा आ दिलवा यो जोरवा रोल हो माई आ जाए गो करके मारे है, बोरा में कस दिया उल्टा करके। उनको दया नहीं आई, नाक में माटी है, उसका मुंह सिला, उसका बैग हम ढोकर लेकर जाते थे गाड़ी में बैठाने के लिए। ट्यूशन उसको मैं पढ़ाती थी, उसको किताब, उसके सारा पढ़ाई लिखाई मैं देखती थी, सारा स्कूल का होमवर्क आता था तो मैं देखती थी। मैं खुद पढ़ती थी कि अब पढ़ के उसको पढ़ाऊंगी, उसको वो कुछ बन के करेगा। बारिश होता है तो हम लोग घर से पानी टपकता, हम लोग रात भर सो नहीं पाते। एक ही चिराग था कि वो बड़ा होके घर बनाएगा जिसमें हम लोग सुकून से हमारे मम्मी हम बहने रह पाए। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं बलिया जिला के फेफना विधानसभा फेफना थाना अंतर्गत आमडारी गांव में हूं और मैं जहां बैठा हूं मुझे भी आंसू आ रहे हैं, हमारे हृदय रो रहा है। किसी का भी कलेजा फटेगा इस घटना को जान करके, इस मामला को जान करके आखिर हुआ क्या है। देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं जो है रो रही हैं। अब बता दूं कि एक 10 साल का बच्चा था, 10 साल से भी कम उम्र थी, आयुष नाम का एक लड़का था जो वर्मा कुशवाहा परिवार का लड़का था और कल शाम को 6 बजे बताया जा रहा है कि घर से बाहर निकला खेलने के लिए और जब खेलने के लिए गया उसके बाद फिर घर नहीं आया तो शाम को जब देर रात होने लगी तो घर के लोग उस बच्चे को खोजने लगे। तो खोजने वक्त बच्चा मिला नहीं तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लोग परेशान हुए और पूरी रात उस बच्चे को खोजते रहे। हर जगह फोन करके पूछना, हितई नतई गांव जवार जहां भी लोगों को समझ में आए वहां फोन करके पूछे आखिर हमारा बेटा कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है, नाती कहाँ है। तमाम लोग खोजते रहे, पूरे गाँव का छान मारे, गढ़ा गुच्ची नली नाला हर जगह खोजे लेकिन वह जो बच्चा था कहीं नहीं मिला। लास्ट में पूरे दिन खोजे लोग नहीं मिला। फिर गुमशुदगी का उन्होंने FIR दर्ज कराया, गुमशुदगी दर्ज कराया थाने में जा करके और प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं खोजने का काम करने लगे। और 10-11 जब बजा तो पता लगा कि इसी गांव में इनके घर के बगल में एक घर है, उस घर के पीछे एक गड्ढा है और गड्ढे में उसे मार करके और एक बोरी में भर करके घर के पीछे ही उसे फेंक दिया गया था। और देखिए ये उस बच्चे की माँ है, किस प्रकार से रो रही है, बहनें हैं, तमाम ये भाई हैं। अरे हमर करे जवाबी औरत बारन हो बबुआ हजारी गो रनिया ये गो हिला लनावा आ दिलवा यो जोरवा रोल हो माई आ जाए गो हिला लनावा। ठीक है, चुप शांत, थोड़ा सा कुछ हमको बता दीजिए, 2 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान को क्या कहा जाए और लोगों को क्या कहा जाए, इस प्रकार से निर्दयी लोग हमारे देश में रहते हैं। क्या बच्चा कब घर से निकला था, क्या कहेंगे? बाबू घर से कब निकला था? बाबू 6 बजे से घर से निकला था, 5-6 के बीच में निकला था। 6 बजे से पहले निकला था। हाँ। क्या नाम था उसका? शिवम नाम था। अच्छा, पढ़ाई करता था? कितने में पढ़ता था? 4 में पढ़ता रहा। तो का लगत बा केहू से कोनो झगड़ा विवाद, कोनो प्रकार का दुश्मनी बोल ठोल कुछ रहला का आप घर में? कबो कुछ ना रहला ना केहू से ना? अच्छा, भगवान जाने से के उनका के लुक ली हुए और केहू से हम ना जाने कि हमार बच्चा चोरिया जइहन तो हम छोड़ लेना रहती।
हाँ एकरा पहले से खोजात रहुन बाबू ना लौकत रहुन ये काले बेरा ले खोजतन जेही बेरा से तकाल टहकतन जे को हला बचवा हमारे के मम्मी ना कहल दे बेरा ले के मम्मी हम हे जा हमारा के निकल बात अरे बाप रे बाप अब पापा मम्मी चिल्लात रहुन हमार धनवा अरे मम्मी हो मम्मी अरे पापा हो पापा आ तीन चार जना मिल के धई के लेके गोल बारन हो दादा हां हमार धनवा अकेले बचवा का करियन हो दादा 10 साल के बचावा हाँ ए गुरुजी हो 4 गो रनिया एगो हिला नवा गुरुजी दिहलन हो दादा आ 4 गो रनिया बाड़ी ले हिला नवा छोरिया आज गइलन हो दादा। तो देख सकते हैं कितनी बेसुध अवस्था में उस बच्चे की शिवम की माँ है। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं कि 4 बच्चियां इनकी हैं, 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों के बाद लास्ट में एक बच्चा पैदा हुआ, शिवम उसका नाम रखा गया और 10 साल भी नहीं पहुंच पाया। एक बार फिर से उसको किसी न किसी ने मौत के घाट उतार दिया। काफी दर्द है और माँ के सीने में कलेजे में क्या बीत रहा होगा, पिता के सीने कलेजे में क्या बीत रहा होगा और कितनी मनौती के बाद उस बच्चे को लोगों ने पैदा किया होगा। 4 बच्चियों के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्या क्या किए होंगे उस बच्चे के लिए। कितना हम धनवा के पर मनौती से मंगनी हो दादा आ कहीं एगो ढेलवा देखी तो गोड़वा लागी हो दादा आ गुरुजी हमर दिहलन तो दे के ले लिहलन हो दोइदा कहीं एगो देखी के दिलवा जोर रहल 4 गो रनिया के एगो हिला नवा तो पानवा बालन हो गइबा एगो हिला नवा आज हमारे चोरिया गइलन हो दादा आ 4 गो रनिया बा हमर बाड़ी लो हो दादा। चुप रहो। आपका क्या नाम है? आप बहन है उसके क्या नाम है? सोनम वर्मा। आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? दूसरे नंबर उसके सारा पढ़ाई लिखाई मैं देखती थी, सारा स्कूल का होमवर्क आता था तो मैं देखती थी। मैं खुद पढ़ती थी कि अब पढ़ के उसको पढ़ाऊंगी, उसको कुछ बन के करेगा। बारिश होता था हम लोग घर से पानी टपकता, हम लोग रात भर सो नहीं पाते। एक ही चिराग था कि वो बड़ा होकर घर बनाएगा जिसमें हम लोग सुकून से हमारे मम्मी हम बने रह पाए। लेकिन वो चिराग भी कान छीन ले गया। उसको कैसे कैसे मारे। कितने में पढ़ता था बाबू? 4 क्लास में। कहाँ पढ़ता था? होली फेथ पब्लिक स्कूल कटरिया मोड़ पे पढ़ता था। हम लोग उसका बैग हम ढोकर लेकर जाते थे गाड़ी में बैठाने के लिए। ट्यूशन उसको मैं पढ़ाती थी। उसको किताब अपना सीरीज नहीं करती। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, मेरा एग्जाम है 8 को, अभी तो एग्जाम दी हूँ। अपना सीरीज नहीं करती। बाबू को स्वेटर खरीदना था, स्कूल से कंप्लेन आता था, उसका टॉपी खरीदना था। मेरा ट्यूशन का फीस मैं जुगाड़ करके रखी कि उसको जाऊंगी बलिया तो उसका स्वेटर टोपी लेकर आऊंगी। अब नहीं रहा। अब हमारे सपनों को कौन पूरा करेगा? हमारे आंसू को कौन पोछेगा भैया? ये बहन है क्योंकि मुझे भी रोना आ रहा है, आंसू मुझे भी आ रहे हैं इनकी बातों को सुन करके। ये बहन है, दूसरे नंबर की बहन है और जो शिवम था सबसे छोटा था। 4 बहनें, चारों में सबसे छोटा था। और ये कह रहे हैं कि हम अपने सारे सपनों को मार करके मैं उस बच्चे को पढ़ाती थी और मैं चाहती थी कि बड़ा होकर के पढ़ेगा और पढ़ करके जो हमारा घर है चूता है। जब बारिश होती है तो घर चूता है, बारिश में हम लोग रह नहीं पाते हैं ढंग से, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, कहाँ खाना। और इनका कहना है कि हम अपनी सीरीज नहीं ली। ये कितनी मतलब तोड़ देने वाली बात है कि हम अपना सीरीज नहीं खरीदे सिर्फ इसलिए कि ठंडी आ रही है। उसी पैसे की मैं बाबू की स्वेटर और टोपी खरीदूंगी। मैं भी टूट गया हूँ इस घटना को देख करके, सुन करके, बहनों की बात को।
उसको पानी में कैसे कैसे करके मारे हैं, बोरा में कस दिया, उल्टा करके उनको दया नहीं आई है, नाक में माटी है, उसका मुंह सिला हुआ था, हमसे कुछ बोल नहीं रहा था, हमको एक बार गले लगा लेती लेकिन नहीं बोल रहा था, कितना बोली बाबू उठ जाए एक बार तो आ जा, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब हम कैसे जिएंगे भैया, हम कैसे कोई बात नहीं, भगवान है, आप लोगों का भगवान है, जो भगवान ने ही दिया और फिर भगवान ने ले लिया कहेंगे, भगवान है, आप लोगों का भी परवरिश होगा। हमें न्याय चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात है कि न्याय चाहिए। ऐसे फिर ऐसा न्याय मिले कि फिर और किसी का भाई और माँ का बेटा ना छीने उससे। उसका दर्द तो मुझे पता है ना भैया। कल रात से हम लोग ऐसे ही रोए जा रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम लोग का भाई चला गया, लेकिन फिर ऐसा कानून सजा दे जो भी अपराधी है, जो भी कृत्य किया है उसको, कि देखिए अपने अब चिंता इनको अपना नहीं, इनको चिंता है, समाज की चिंता है कि आपके बाद फिर किसी माँ और किसी भाई का जो गोदी हो सुनी ना हो, इस प्रकार के किसी भाई के साथ किसी बेटे के साथ न किया जाए। तो इनको अपना दुख है, लेकिन साथ में समाज को भी ये देख रही है। लेकिन जो उस बच्चे को मारा है, जो हमारे देश के राजनीतिक लोग हैं, जो कानून व्यवस्था है, आखिर ऐसा क्यों होता है हमको समझ नहीं आता है। लगातार हो रहा है और कानून और सरकार के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार काफी मजबूती से काम कर रही है। न्याय चाहिए बस भैया, न्याय चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। कोई नहीं सुनता भैया, गरीबों की कोई नहीं सुनता। पैसा देकर दबा देंगे वो लोग, लेकिन इस हमें चीज का डर है कि पैसे देकर लोग दबा हाँ देंगे। बिल्कुल, आजकल यही ना होता है, बिल्कुल दबा देंगे। लेकिन हमें न्याय चाहिए भैया, हमें बस न्याय मिलेगा तो एक संतुष्टि तो रहेगा ना भैया। देख लीजिए योगी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा और इस बलिया के जितने बड़े बड़े मंत्री और विधायक उनसे भी कहना चाहूंगा, इस बच्ची को भी ये दिमाग में है कि जो गरीब होता है उसके साथ न्याय नहीं होता है, पैसे देकर के उस मामले को दबा दिया जाता है और गरीब को कहीं ना कहीं एकदम कहा जाए तो नाली का कीड़ा समझ के छोड़ दिया जाता है। गरीब का कोई अस्तित्व नहीं है, गरीब का कोई इंसानियत नहीं है और इनको तोड़ दिया जाता है। मुझे कुछ पढ़ लिख कर बनना था, लेकिन मेरे पापा के पास उतनी हैसियत नहीं जो मुझे पढ़ा सके। मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती हूँ, अपने भाई को पढ़ाती हूँ। अच्छा, आपको क्या बहन है, क्या लगता है आपको आखिर शिवम को कोई क्यों मारा होगा? कुछ तो लिख होगा ऐसा। पता नहीं, मेरा भाई को किसी से झगड़ा कर, वो स्कूल जाता था, आता था, खेलता था लड़कों में, ट्यूशन पढ़ाती थी, चाची घर टीवी देखता था, फिर घर आके सो जाता था, कहीं दूर दूर घूमने भी नहीं जाता था। आप भी बहन है? ये मेरी बड़ी दीदी सबसे बड़ी यही है। हाँ बड़ी दीदी है। क्या नाम है आपका? ये भी नहीं पढ़ी बस उसको पढ़ाने के लिए, ये भी 12 तक पढ़ी है, लेकिन मैं पढ़ रही कि मैं पढ़ी लिखी रहूंगी तभी तो अपने भाई का गलत सही रास्ते दिखाऊंगी कि नहीं गलत है, इधर ये नहीं करते, ये सही है। इंग्लिश में CBSE बोर्ड में सब लिखा रहता है, मैं पढ़ी रहूंगी तभी तो उसको बताऊंगी। मेरी मम्मी नहीं पढ़ी, पापा को नहीं समझ में आता, सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन मैं भी तो टूट गई हूँ ना भैया। अब मेरा भाई नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी? अब हमारा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा? और जो मेरे भैया से उम्मीद था, हमारा घर कैसे बनेगा भैया? हम लोग कैसे रहेंगे भैया? पापा क्या करते हैं? पापा बस खेती होता है भैया, वो भी कभी आए कभी जाए। आखिर कौन सुनेगा इन बहनों का तड़प, इन माँ का तड़प कौन सुनेगा, जो इस प्रकार से तड़प रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया अपने लिए। और मैं अगर करती भी तो पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ इसलिए कि मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगी, तो बड़ा होकर के हम लोगों को, अगर हम लोग की शादी भी होती है तो हम लोगों को भी करेगा और इस घर को बनवाएगा, माँ बाप का सहारा बनेगा। लेकिन आज जो सहारा टूट गया, बहनें बेसुध पड़ी है, माँ भी बेसुध पड़ी है, तमाम लोग, ये देखिए गांव के महिलाएं हैं, आसपास के लोग हैं, एक छोटा सा बाबू है भी रो रहा है। क्या नाम है आपका? बिट्टू वर्मा। कौन है ये? चाची के लड़के। चाची के लड़के हैं। था इसको ढूंढने के लिए गाजीपुर, ये तो
उसकी लाश भी नहीं देख पाया और रो रहा है कि मुझे आप तो उसके साथ खेलते होंगे ना? हमको कल कहा तो लो भैया गोली हम आऊंगा तो मुझे गोली देना, आप ही रही आई भी नहीं किया तो कहाँ से दूंगा उसको गोली। अच्छा, आपको गोली दिया था? बोला लो भैया रख लो गोली, मैं तुमको फिर आऊंगा तो देना, हमको फिर रही। ये गोली है ना जो गोली खेलने वाली? तो जो शिवम था, आप तो उसके साथ में खेलते होंगे, तो किसी बच्चे से भी झगड़ा उगड़ा उसका कुछ हुआ था? नहीं वो झगड़ा नहीं करता था। झगड़ा नहीं करता था? नहीं, हमारा शादी आया बोले जाओ घर चलो, तो फिर घर आया फिर पता नहीं कहाँ चले गया हमारा भाई, हम कैसे रहेंगे? उतना छोटा है, उसको कैसे कैसे मारे, बताइए आप क्या करें? देखिए बच्चा है, कह रहा है कि हमको गोली दिया था कि लो भैया तुम गोली रख लो, फिर मुझे बाद में दे देना। गोली होती है जो सब लोग खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं, गोली ऐसे खेला जाता है, तो वही गोली इसके पास थी और बता रहा है कि फिर हमसे मिला ही नहीं कि मैं उसको गोली दूं, गोली मेरे पास ही है। ये दर्द है। अरे कौन लाल हमारा धनवा के चोरिया ले गौवन हो दादा, अरे हमार धनवा आज उड़ के सुगनवा गोल्डन हो दादा, हमार करेजा के टुकड़ा बा, अरे केने उड़ गोल्डन हो दादा, अरे हमार मोय संपत्ति उहर हो दादा, अरे हमार अब करेजा बिहरता हो दादा। कौन और बहन कौन आपके बहन कौन है? मोनिका वर्मा। कितना उम्र है आपकी? 16 उम्र। आप कितने में पढ़ती हैं? 12th में। इस साल 12th का पेपर दूंगी फरवरी में। अब कैसे पेपर दूंगी, भाई चला गया तो उसके टेंशन में पेपर कैसे देंगे हम लोग? जब पेपर में कुछ लिखेंगे नहीं तो पास कहाँ से होंगे? जब पास नहीं होंगे तो पापा आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। खुशी वर्मा। खुशी वर्मा। खुशी वर्मा। बाबू को तो देखी, भैया को देखी, तुम तो छोटा था ना? वो आया मंदिर पे प्रसाद लिया, बोल रहे थे कहाँ जा, इधर ही खेल रहे, उसके बाद उसको बाद नहीं देखा। तो साथ में तुम खेलने के लिए नहीं गई थी? नहीं, मेरे बच्ची को ली थी, अपनी चाची की लड़की को, और यहाँ चौकी पे बैठी थी, हम भी वहीं पे थे, और न वहाँ पर हम लोग शिव चर्चा हुआ तो उसी के पास शादी लेकर दौड़ा उधर मंदिर और गया था। ठीक है, देख सकते हैं ये चारों बहनें हैं, ये बड़ी हैं, ये भी देखिए पीछे रो रही हैं, उसके बाद ये हैं, इनके बाद ये हैं, और उनके बाद चौथी नंबर पे और 5वें नंबर पे वो शिवम था। माँ है और रो रही हैं, तड़प रही हैं। बहनों का एक सपना था कि भाई हमारा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा, तो शादी होने के बाद भी हम लोग का सहारा बनेगा और माँ बाप का सहारा बनेगा। घर खराब है, टूटा हुआ है, बारिश होती है चूता है, तो इसको कम से कम बनवाएगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ बाप भी उम्मीद किए थे। तो बाकी आप लोग क्या कहिएगा, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, और योगी जी से विशेष निवेदन है और यहाँ के जो बलिया के जो मंत्री और विधायक उनसे निवेदन है कि आप लोग किसी न किसी जब राजनीतिक मामला होता है तो आप लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी विधानसभा में हमने देखा था कि इसी विधानसभा में कोई अजय तिवारी नाम के कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका किडनैप हो गया था, क्या हुआ था पता नहीं। उनके लिए केतकी सिंह से लेकर के दयाल शंकर सिंह से लेकर नारद राय और जितने जिला के बड़े नेता है सभी ने कहीं ना कहीं आकर के और अपना अपना रुतबा दिखा रहे थे, अपना अपना पावर दिखा रहे थे कि हम घर गिरवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, क्या कर देंगे पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि इस परिवार के पास कोई नहीं आया होगा, और किसी के फेसबुक और ट्विटर पे हमने देखा कि कोई अब तक कोई जिक्र भी नहीं किया गया है। तो आप लोगों को आ करके और इस परिवार के साथ खड़ा होकर के और इस परिवार को दुख सुनना चाहिए। और जो एक सहारा था बाबू, जो इनका शिवम, वो इस दुनिया से चला गया, उसी पे इनका उम्मीद था कि अगर बाबू बड़ा होगा तो हम लोगों का सहारा बनेगा, हमारा परिवार का और एक घर का। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग किसी भी तरह से सबसे पहले उस बच्चे को न्याय दिलवाएं, उसके बाद इन बहनों के लिए किसी ना किसी को नौकरी मिले, इन बहनों को नौकरी भी मिले, मुआवजा भी अच्छे खासा मिले, और ये घर जो है, ये टूटी हालत में घर है, इसको भी बनवाने का काम किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो बात है कि उस बच्चे को न्याय मिलनी चाहिए। तो आप लोग न्याय किस प्रकार से दिलवाएंगे, क्या न्याय पे, क्या कानून व्यवस्था पे और न्याय व्यवस्था पे
कोई विश्वास करे या ना करे, इस वीडियो को देख करके आपको क्या लगा, मैं चाहूंगा कि अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिएगा। और हर आप जितने लोग आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं सबसे अगर उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि इस परिवार को न्याय मिल सके, उस शिवम को न्याय मिल सके।